हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके ने लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि करंट अफेयर की क्लास है। ये आपको रेलवे ग्रुप डी हो, पेट का एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो, अग्निवीर हो, हर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको आगे ले जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही लगभग 1000 बच्चों से आगे करता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डेली के करंट अफेयर क्लास देखें, क्योंकि आज का ज़माना है टेक्नोलॉजी का, और इसलिए नए अपडेट के साथ पेपरें होती हैं। जिसके साथ नया अपडेट रहेगा आपके पास, तो आप भी सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक ला पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया। कहाँ पर? लद्दाख में किया है। क्या कह रहा है? हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी जल्द ही जम्मू कश्मीर को 370 और 35 से ख़त्म करके 2 राज्य बनाएंगे, और वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व हाल ही में कौन करने वाला है? कौन करने वाला है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन करने वाले हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या है? ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व हाल ही में कौन करने वाला है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किससे? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कौन है? रूबल हुसैन है। कौन है? रूबल हुसैन है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? कौन है? रूबल हुसैन है। कौन है? रूबल हुसैन है। चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। चीन को पछाड़कर कौन सा देश हाल ही में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? कौन सा देश है? भारत है। कौन सा है? भारत है। अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को चीन से ज़्यादा अधिक ऋण देकर सबसे आगे प्रथम स्थान पर ऋणदाता बना है। अब देखते हैं क्या दोस्तों, सोचिए, पहले अपने सपनों को सोचना शुरू कीजिए, बड़ा से बड़ा सोचिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आगे जा पाएंगे। अगर आज मानव ने सोचा ना होता तो आज प्लेन ना होता, ट्रेन ना होता, या अन्य प्रकार के कोई साधन ना होते। तो सोचने से संभव होता है। अगर मानव ने सोचा ना होता तो आज चांद पर ना गए होते। इसलिए सोचना शुरू कीजिए, बड़ी सोचिए, और उसके लिए उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए। जब बड़ा सोचेंगे तभी आप उतना मेहनत कर पाएंगे, और उतना मेहनत करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा या जिज्ञासा उत्पन्न होगी, क्योंकि बड़ा सोचने पर ही आदमी सफल होता है। जैसे एलन मार्क्स को ले लीजिए, उन्होंने अपने मिशन को अंतरिक्ष स्पेस को 3 बार उन्होंने असफलता प्राप्त की। अपना सब कुछ लगा करके उन्होंने चौथी बार अपना प्रोजेक्ट वो किया, लॉन्च करने की कोशिश की, और जिसमें उन्हें कुछ कर्ज भी लेना पड़ा अपने मित्रों से। लेकिन 3 बार असफल होने के बाद अपना सब कुछ लगा चुके थे, और चौथी बार वो सफल हो गए थे अपने मिशन में। उनका सफल हो गया था अंतरिक्ष स्पेस का कार्यक्रम जो था प्रक्षेपण का। और फिर उन्हें अमेरिका की नासा कंपनी, जो उनकी एक प्रक्षेपण के लिए $108 मिलियन की मांग कर रही थी, उसने 102
$102 मिलियन खुद नासा ने उन्हें सहायता दिया था कि आप हमारा प्रक्षेपण कीजिए। इसलिए सोचना शुरू कीजिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपको तमाम प्लेटफार्म उपलब्ध हैं, हमारे यूट्यूब प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। आपको बिजनेस के बारे में और शिक्षा के बारे में दोनों में अपग्रेड किया जा रहा है। तो सबसे पहले बड़ा सोचिए और उसके लिए संघर्ष करना सोचिए, क्योंकि संघर्ष से ही अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? किस देश के? मिस्र के। किस देश के? मिस्र के। क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? मिस्र की। किसके? मिस्र की। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर शुरू की है? कहाँ के राज्यपाल हैं? दिल्ली के। कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। क्या किया इन्होंने? किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर शुरू की है? दिल्ली के राज्यपाल ने। कहाँ के? दिल्ली के राज्यपाल ने। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में एडोब ने फिग्मा डिजाइन प्लेटफार्म का कितने मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है? $20 मिलियन में। कितने में? $20 मिलियन में। क्या कह रहा है? हाल ही में एडोब ने फिग्मा डिजाइन प्लेटफार्म का कितने मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है? $20 मिलियन में। कितने में? $20 मिलियन में। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ पर पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? कहाँ पर खुला है? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में खुला है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ पर पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? श्रीनगर में। ये कौन था? पहले ये राजधानी थी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। अब जब से 370-35 से ख़त्म हुआ, वहाँ वो केंद्र शासित राज्य बन गए, तो अब राजधानी का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में पहली एशियो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? कौन सा? वाराणसी को। कौन से जिले को? वाराणसी को। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में पहली एशियो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। 10वां क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी और है। इस क्लास को आप देखिए, अपने नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिखिए, और किसी प्रकार की जीएस में, करंट में अगर दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हर्षवर्धन जायसवाल या हर्षवर्धन सक्सेस एग्जाम कोचिंग सेंटर पर ज्वाइन करके वहाँ से अच्छे करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़ा सोचिए, ताकि और कुछ अच्छा करने की सोचिए, क्योंकि जब बड़ा सोचेंगे, अच्छा करने की सोचेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और विकास करने से ही पहचान बनती है, एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस क्षेत्र के लिए एक वो हो जाता है मार्गदर्शन, और उसी के तहत वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्षेत्र में विकास करते हैं। तो सब आप जल्द से जल्द कुछ अच्छा करें।